हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट से लेके 12th पार्ट तक, मतलब 9th 10th 11th और 12th 4 पार्ट्स इसमें कंप्लीट बताऊंगा। और इसके पहले वाले जो पार्ट्स हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो में देख सकते हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। तो इसमें क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ठीक है, तो इसको देखें, इस सवाल को ध्यान से देखें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 5 अपॉन में है 4 रेज़ टू पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 3। तो अब देखिए इसमें बेस यहाँ पे बराबर नहीं है, बेस बराबर नहीं है। तो सबसे पहले बेस बराबर करने के लिए इस 4 को जो है हम क्या करेंगे, 4 को हम लिख लेंगे क्या, 2 इंटू 2। ठीक है, सो 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 2 के रूप में हम 4 को लिख सकते हैं। तो इससे हमारा बेस बराबर हो जाएगा। ये 2 है और इधर भी हम 2 ले आएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसी तरीके से। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 5 और अपॉन में है, इसमें 4 था तो इसको लिख दिया हमने 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 और इसके ऊपर पूरा ब्रैकेट लगा कर और इस पे क्या करना है, इसका होल थ्राइस करना है, मतलब रेज़ टू पावर ऑफ 3। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाइड बाय और ये एज इट इज लिख दें a रेज़ टू पावर ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हमें पावर ऑफ पावर का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो आपका सवाल आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पावर ऑफ पावर का लॉ क्या कहता है। सो पावर ऑफ पावर का लॉ क्या कहता है, पावर ऑफ पावर का लॉ कहता है कि a रेज़ टू द पावर ऑफ m है और उसकी भी पावर अगर n है तो ये पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी a रेज़ टू पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरह के इस लॉ को बोलते हैं पावर ऑफ पावर। ठीक है, तो अब इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का तो हम एज इट इज रखेंगे, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। तो ये रहेगा हमारा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 5 और अपॉन में क्या रहेगा, अब अपॉन में यहाँ पे ये पावर ऑफ पावर का लॉ लग जाएगा। तो 2 की पावर 2 है, उसकी भी पावर 3 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएंगे ये पावर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। बस इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, इनटू में आप एज इट इज लिख देंगे a रेज़ टू पावर ऑफ 3। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे सॉल्व करने में कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर ऑफ 8, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 5 और अपॉन में देखिए ये हो गया 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 3 दा कितना हो गया, 6 हो गया, 2 3 दा 6 हो गया, और इनटू में a रेज़ टू पावर ऑफ 3। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन लिखते जाएंगे इज इक्वल टू और ऐसे आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन में बेस सेम है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, अपॉन में मतलब डिवीजन में, और यहाँ पे a बेस है और यहाँ पे भी a बेस है। ठीक है, तो डिवीजन में बेस सेम है, तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस, डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम इसको लॉ को यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो लॉ को मेंशन यहाँ पे कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, a रेज़ टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय सेम बेस है तो a रेज़ टू पावर ऑफ n। तो इसमें क्या होता है, जब डिवाइड में सेम बेस होते हैं तो क्या होता है, बेस तो ज्यों का त्यों रहता है और पावर्स इसकी माइनस हो जाती हैं, तो m माइनस n हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस। अब इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 बेस है तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ 8 और दूसरा क्या है 2 रेज़ टू पावर ऑफ 6 है, तो ये 8 माइनस 6 हो जाएगा। पावर क्या होंगी इसमें, माइनस हो जाएंगी, m माइनस n। इसी प्रकार से अकॉर्डिंगली a वाले में भी वही लगेगा। तो a रेज़ टू पावर ऑफ 5 है और यहाँ पे a रेज़ टू पावर ऑफ 3 है, तो a रेज़ टू पावर ऑफ 5 माइनस 3 m माइनस n। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएंगी, तो a रेज़ टू पावर ऑफ 5 माइनस 3।
ठीक है। तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखिए, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 8 में से 6 गया तो बचा 2, और इनटू में a और 5 में से 3 माइनस किया तो बचा 2। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, पावर्स सेम है। तो इसमें जो लॉ लगेगा वो लगेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट सेम है, सो क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट वाला लॉ लगेगा। तो इस लॉ को हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे लिख लेंगे a रेज़ टू पावर ऑफ m और मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है ना, तो यहाँ पे b रेज़ टू पावर ऑफ m रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है तो कौन सा लॉ लगता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेस है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और पावर को, ये दोनों में m कॉमन है तो यहाँ पे पावर को एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से ये लॉ यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर, विद इन ब्रैकेट 2 आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाय a, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी 2। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2a और रेज़ टू पावर ऑफ 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपने देखा, मैंने बिल्कुल आराम से सवाल समझाया ताकि आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसका करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट क्या कह रहा है कि a रेज़ टू पावर ऑफ 5 अपॉन a रेज़ टू पावर ऑफ 3 इंटू a रेज़ टू पावर ऑफ 8। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अब देखिए ये ब्रैकेट में है तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लॉ लगेगा, डिवीजन ऑफ द, क्योंकि डिवीजन में देखिए इसमें बेस सेम है और डिवीजन में है, तो डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस वाला लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, a रेज़ टू पावर ऑफ 5 अपॉन a रेज़ टू पावर ऑफ 3, और ब्रैकेट के अंदर है ये, और मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 8। अब इसमें हम लॉ कौन सा लगाएंगे, डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉ को, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर a रेज़ टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ n, क्योंकि बेस सेम है तो a रेज़ टू पावर ऑफ m माइनस n, यानी इसमें पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये इसका लॉ यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए a रेज़ टू पावर ऑफ 5 और माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें a की पावर 3 है नीचे, तो 5 माइनस 3, और मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 8। तो ये हो गया, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा, तो a रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू ऐसे लिखते जाए आप, है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस। क्या होता है कि अगर बेस सेम है तो a रेज़ टू पावर ऑफ m, और मल्टीप्लाई में सेम बेस पे मान लीजिए a रेज़ टू पावर ऑफ n है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a रेज़ टू पावर ऑफ m प्लस n, यानी पावर्स क्या होंगी इसमें, प्लस हो जाएंगी। तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपली a रेज़ टू पावर ऑफ 2 है, और यहाँ पे a रेज़ टू पावर ऑफ 8 है, तो a रेज़ टू पावर ऑफ 2 प्लस 8, यानी ये हो गया आपका a रेज़ टू पावर ऑफ 10, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखते हैं। इसमें कह रहा है ये कि 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, 4 रेज़ टू पावर ऑफ 5 और मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 8 और मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर ऑफ 3, और अपॉन में है 4 रेज़ टू पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 5 और मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर ऑफ 2। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे बेस सेम है, 4 और 4 है, यहाँ पे भी बेस सेम है, a और a है, और यहाँ बेस सेम है, b और b है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें सिंपल सा डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस वाला
लॉ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ द पावर विद द सेम बेस का लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लॉ लिख लेते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a रेज़ टू पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ n, तो इस तरह से अगर सेम बेस है तो इसमें क्या करेंगे? बेस लिखेंगे और उसके बाद पावर्स को माइनस कर देंगे, तो m माइनस n कर देंगे। क्या कर देंगे? m माइनस n कर देंगे। तो इसको इसी तरह से करेंगे। अब देखिए तीनों में ये 4 बेस है, यहाँ पे a बेस है और यहाँ b बेस है, तो तीनों में यही रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे 4 वाले में क्या होगा? 4 की एक पावर है 4 रेज़ टू पावर ऑफ 5 और इधर नीचे भी 4 रेज़ टू पावर ऑफ 5 है, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा। पावर्स आपस में क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी और मल्टीप्लाइड बाय, अब a रेज़ टू पावर ऑफ 8 है और यहाँ a रेज़ टू पावर ऑफ 5 है, तो क्या होगा? a रेज़ टू पावर ऑफ 8 माइनस 5 हो जाएगा। पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय आगे सॉल्व करेंगे b रेज़ टू पावर ऑफ 3 है और नीचे b रेज़ टू पावर ऑफ 2 है, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। इस तरह से 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ 8 में से 5 गया तो बचा 3 और मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर ऑफ 3 में से 2 गया तो बचा 1। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो नंबर विद एन एक्सपोनेंट ऑफ 0 वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नंबर विद एन एक्सपोनेंट ऑफ 0 लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a रेज़ टू पावर ऑफ 0 तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है? a एक नॉन जीरो इंटीजर है, ये ध्यान रखना है। a एक नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब यहाँ बेस में नॉन जीरो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। 2 है, 3 है, 5 है, 500 है, 1000 है, 1023 है, कुछ भी हो। ऊपर अगर इसमें पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी है। तो इस हिसाब से इसको हम चेंज कर लेंगे। तो 4 की पावर 0 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 इंटू a रेज़ टू पावर ऑफ 3 और मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 1 है, तो b रेज़ टू पावर 1 को हम b लिख सकते हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये नंबर एज इट इज आ जाएगा, मतलब a3b आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर ऑफ 3 और मल्टीप्लाइड बाय b। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू वगैरह आप ऐसे लगा लें। ठीक है, अब इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन पार्ट 12। सो पार्ट 12 में क्या है? देखिए पार्ट 12 में वो कह रहा है कि 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ब्रैकेट के अंदर क्लोज है और इसका होल पावर कितना है? 2 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस वाला लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लॉ लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स विद द सेम बेस, यानी a रेज़ टू पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर ऑफ n। तो इसमें क्या होता है? बेस तो वही रहेगा और पावर्स क्या होंगी आपस में? इसमें प्लस हो जाएंगी, तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको करते हैं। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 और इस 2 के ऊपर पावर नहीं है, मतलब 1 हिडन है इसमें, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ कोई पावर नहीं लिखी है, मतलब 1 है इसमें। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज और इसकी पूरी की पावर कितनी है? 2 है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो दैट इज 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4 और इसकी पावर है 2। सो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे पावर ऑफ पावर का लॉ अप्लाई हो जाएगा। सो पावर ऑफ पावर का लॉ क्या कहता है? यहाँ पे लिख लेते हैं। पावर ऑफ पावर का लॉ कहता है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, यानी पावर ऑफ पावर है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये पावर्स क्या होंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरह से ये लॉ इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बेस तो 2 ही रहेगा और यहाँ पावर्स क्या होंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4 टू द 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है इनको आप अच्छे से समझ लें कि अगर ये देखिए यहाँ पे बेस सेम है, इसको ऐसे समझना है। इसमें बेस सेम है
तो क्या होगा, और मल्टीप्लाई बीच में है तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस, और इसमें क्या होता है, पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी यहाँ पे m प्लस n हो गया देखिए, और यहाँ पे डिवाइड में है या अपॉन में है तो एक ही बात है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेस सेम है अगर तो बेस वही लिखेंगे और पावर्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम बेस। ठीक है, एक होता है पावर ऑफ द पावर, पावर ऑफ द पावर मतलब m है यहाँ पावर a की और उसके ऊपर भी पावर n है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये इसमें लॉ हो गया। इसके बाद में ये लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, मतलब बेस अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे देखिए a है और ये b है, बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर्स इसमें एक्सपोनेंट सेम है, तो इसमें क्या रूल लॉ लगेगा कि ब्रैकेट में हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक ही बार लिख देंगे। कॉमन इसमें m है तो यहाँ पे पावर को पूरे के ब्रैकेट जरूर लगा देंगे, यहाँ पे a इंटू बी और ब्रैकेट में क्लोज करके रेज़ टू पावर ऑफ m लिख देंगे। इसी तरह डिवीजन ऑफ द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट है, अगर इसमें बेस अलग अलग हैं और इसकी जो पावर्स हैं वो सेम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे a अपॉन b और पूरा ब्रैकेट क्लोज करके रेज़ टू पावर ऑफ m, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और एक है नंबर विद एन एक्सपोनेंट्स ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये नॉन जीरो इंटीजर्स अगर हैं, नॉन जीरो इंटीजर कोई भी होने दो, नॉन जीरो इंटीजर अगर है और उसकी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप जरूर याद रखें, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।